हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन। तो आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के चोर बाजार के बारे में। जैसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि दिल्ली का चोर बाजार आखिर है क्या, वहां पे क्या चोरी का सामान आता है, कि वहां पर कैसे क्या होता है। तो बहुत से लोगों के मन में बहुत से ऐसे विचार होंगे। बहुत से लोग उसके जगह कोई बहुत सी वीडियो भी देख लेते हैं, तो कोई कुछ से कुछ दिखा देता है, कोई कुछ से कुछ दिखा देता है, नहीं पता चल पाता कि दिल्ली का चोर बाजार क्या है। बहुत से लोगों में जैसे अगर आप सर्च करते हैं दिल्ली का चोर बाजार, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि वहां पर ऐसा क्या है, मतलब कोई चुरा के लाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। मतलब बहुत से मन में ऐसे सवाल होते हैं ना। मैं ही जब पहली बार मैं देखा था कि दिल्ली का चोर बाजार, तो चोर बाजार है क्या, आखिर क्या होता है, तो वो आज चीजें मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। दिल्ली का चोर बाजार क्या है, कैसे क्या होता है, आप कैसे वहां पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आप वहां पे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको जानने के लिए है कि अगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से जाने के लिए आपको जामा मस्जिद जाना पड़ेगा। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, आप वहां पे उतर के दिल्ली के चोर बाजार जा सकते हैं, या फिर आपको नियर बाई आपको चांदनी चौक के पास ही पड़ता है, तो वहां से आप दिल्ली के चोर बाजार जा सकते हैं। जाने सबसे पहले जाने का रूल्स वहां पे ये है कि आपको मॉर्निंग में उठ के जाना पड़ता है। आप 4-5 बजे, जितनी जल्दी आप उठ के जा सकते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आप जब ज्यादा जल्दी सुबह उठ के जाते हैं, सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह दुकान जल्दी लगाते हैं, ताकि धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ते जाए, क्योंकि भीड़ वहां पे ज्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से वो 12-1 बजे तक तो मतलब धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाता है, धीरे धीरे वो फिनिश हो जाता है, वहां पे सब कुछ दुकानें उठ जाती हैं, तो फिर इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो इसलिए आप अगर मॉर्निंग में जाते हैं, तो मॉर्निंग में आपको ज्यादा क्राउड भी नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन फिर भी उस तादाद में लोग आ जाते हैं। ज्यादा लोग नहीं आते, फिर भी उस तादाद में लोग आ जाते हैं कि आपको लगे कि हाँ भीड़ है, क्योंकि 8 बजते बजते भीड़ ज्यादा हो जाती है। इस वजह से आपको, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के जाते हैं, तो आपको सामान भी सही रेट पे मिल जाता है और चीजें मिल जाती हैं। तो सबसे हम यहाँ पे आते हैं कि वहां पर ऐसा क्या होता है, कैसा सामान होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वहां पर चोरी का सामान होता है या नहीं होता है, वो डिपेंड उन लोगों पर करता है। लेकिन जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जैसे देखा है वहां पर कि जैसे आपका कोई मोबाइल है, मोबाइल में थोड़ी सी खराबी आ गई, आप चाहते हैं कि हम नया मोबाइल लें, तो आप वहां पे बेच देते हैं, या फिर कोई वहां का कोई आदमी जो आपका खरीद लेता है मोबाइल, तो वहां पे वो स्टार्ट कर देता है बेचना। तो कुछ ऐसी चीजें होती है वहां पे, जैसे कुछ कुछ थोड़ी बहुत खराबी वाली चीजें वहां पे पड़ी रहती हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको ही रेट लगाने पड़ते हैं। वो लोग आपको बताएंगे, कोई अगर चीज आपको लग रही होगी कि 250 की है, तो वो आप लोग को शायद हो सकता है कि 500 की भी बताएं, लेकिन आप धीरे धीरे करके आधा रेट में ले सकते हो। वहां पर ऐसा कुछ नहीं, आप जब कन्वर्सेशन करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो लोग धीरे धीरे कम रेंज पे आ जाते हैं। तो वहां पे कुछ भी ऐसी भी चीज हाथ में लग जाती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि छोटी मोटी चीजें जोड़ के हम ये बना लेंगे, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वहां पे रहता है कि आप चीज लाएं, आप चाहते हैं अगर हम सही करके उसको सही कर सकते हैं, तो आप लाके आप सही कर लें काम। कभी कभी कोई चीज इतनी अच्छी भी निकल जाती है कि आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई कभी कभी चीज इतनी बेकार भी निकल जाती है, आप सोचेंगे रुपए डाल देंगे 250, 300, 400, लेकिन वो कोई काम की नहीं होगी। तो आपको वहां पर देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। तो आप वहां पे अगर चीजें इस तरीके से लेते हैं, देख के समझ के, तो आपके लिए वो चीजें बहुत काम आती हैं। और अगर आप अंधाधुंध कोई भी चीज अगर जाके ऐसे ही हाँ भैया ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, तो फिर आपको, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे कि घड़ी की दुकान है, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की घड़ी, जिसपे सोनाटा भी लिखा होगा, जिसपे अलग अलग ब्रांडेड लिखे होंगे, वो ब्रांड वाली घड़ी जमीन पे बिछी हुई होंगी, आप जाएंगे देंगे, अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी घड़ी, आप ले लेंगे, आज चलेगी, कल का सेल खराब हो जाएगा, कल आप सेल भी डालते रहेंगे तब भी नहीं चलेगी। मतलब कुछ ऐसा ही कुछ चीजें रहती हैं। तो आपको मतलब वो चीजें देखनी है, समझनी है, तो उस हिसाब से आपको फिर वहां पे दाम लगाने हैं और उस तरीके से लेना है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको मैं यही बता रहा था कि अभी तो सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि अभी मैं वहां जाके ब्लॉग नहीं बना सकता। तो जैसे जैसे सिचुएशन सही होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, अगर मार्केट वहां पे लगने लगता है, तो हम बिल्कुल वहां पे जाके आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे। अभी मेट्रो भी नहीं चल रही है, मेट्रो भी बंद है, सब कुछ अभी बंद पड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं वहां जाके आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन मैं 1-2 बार मैं वहां पे जा चुका हूं, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि वहां पर आपको अगर मॉर्निंग में जाते हैं, तो आपको चीजें सब आसानी से मिल जाती हैं, और अपना कन्वर्सेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। वहां पे आप अपना कन्वर्सेशन अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते आपको पहले वहां पे चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और मार्केट ऐसा नहीं छोटा मोटा मार्केट नहीं, बड़ा सा मार्केट है, चांदनी चौक के बगल में बड़ा सा मार्केट है। वहां पे आप जाके अपनी चीजें देख सकते हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं, एक ही चीज नहीं, वहां पे आपको लैपटॉप भी मिलता है, वहां पे आपको डंबल्स भी मिलते हैं, वहां पे आपको घड़ी भी मिलती है, वहां पे आपको कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, मतलब हर चीज वहां पे मिल जाता है। हर चीज आपको देखेंगे तो आपको हर चीज वैसे मिल जाएगा। लेकिन आपको बस मैं यही बताऊंगा कि आपको चीजें जो भी लेनी है, वो थोड़ी सोच समझ के लेनी है, और थोड़ा देख के, और अपना थोड़ा पैसों का थोड़ा वो करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है नहीं सही है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और मैं पसीने से अभी लथपथ होता जा रहा हूँ, तो क्योंकि आवाज इसमें सही है, इसलिए मैं फैन नहीं अभी चला रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा गर्मी मुझे लग रहा है। गर्मी अभी बढ़ी गई है वैसे भी। तो अब बस मैं ये बता रहा था कि अगर जब भी आप वहां पे जाते हैं, तो आप केवल ये सोच समझ के जाइएगा कि चीजें थोड़ी सही नहीं होती हैं, चीजें थोड़ी कभी आपको सही भी मिल सकती हैं थोड़ी, और सही मिल सकती हैं, खराब भी मिल सकती हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे देखते हैं उनको,
और कैसे आप अपना मोल भाव करते हैं। बस मुझे इतना ही बताना था, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी ये रहती है कि वहां पर होता क्या है, जैसे मुझे ही लगता था होता क्या है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।